नमस्ते। अच्छा, भारत के टेक स्पेस में ना इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक घरेलू ऐप ने रातों रात दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग जायंट को सीधी टक्कर दे दी है। और ये कहानी पता है सिर्फ दो ऐप्स की नहीं है, ये तो एक बड़ी क्रांति की कहानी लग रही है। तो चलिए जरा इस मुकाबले की तह तक चलते हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। सिर्फ 3 दिनों के अंदर एक गुमनाम सी भारतीय ऐप के डेली साइन अप्स रॉकेट की तरह उड़ गए। मतलब सितंबर की शुरुआत में जो रोजाना सिर्फ 3,000 थे, वो महीने के आखिर तक 3,50,000 पर पहुंच गए। ये उछाल इतना जबरदस्त था कि कंपनी के सर्वर तक क्रैश हो गए। सोचिए जरा। और ये कोड ये पूरी कहानी कह देता है। एक भारतीय मैसेजिंग ऐप ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। आराधताई ने ऐप स्टोर के चार्ट्स पर लिटरली कब्जा कर लिया और व्हाट्सएप जैसी ऐप को भी पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 3 दिनों में 100 गुना की बढ़ोतरी, ये कोई मजाक नहीं है। और ये जो विस्फोटक ग्रोथ है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये बस कुछ दिनों का हल्ला है, एक अस्थायी लहर, या फिर अरट्टई सच में व्हाट्सएप का एक मजबूत, एक सीरियस प्रतिद्वंदी बनने वाला है? तो चलिए अब इन नंबरों के पीछे की कहानी को समझते हैं। आखिर ये अरट्टा है क्या, और ये अचानक से कहां से आ गया? अरट्टाई ये एक बहुत ही खूबसूरत तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है बातचीत या गपशप। इसे चेन्नई की जानी मानी कंपनी ज़ोहो कॉरपोरेशन ने बनाया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये ऐप कोई नई नहीं है। इसे जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। जी हाँ, ये लगभग 4 साल से बाजार में थी, जिसने इसकी हालिया कामयाबी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। तो सवाल ये उठता है कि 2025 में अचानक ऐसा हुआ क्या? देखिए, 2021 में जब ये लॉन्च हुई थी, तब व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर माहौल तो गर्म था, पर ये अपनी जगह नहीं बना पाई। फिर 2021 से 2024 तक ज़ोहो ने चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर इसे और बेहतर बनाया। और फिर आया सितंबर 2025। आत्मनिर्भर भारत की मजबूत होती भावना और सरकारी समर्थन की एक चिंगारी ने इस ऐप में जैसे आग ही लगा दी। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। अराटे में ऐसा क्या खास है जो व्हाट्सएप में नहीं मिलता? इसमें एक पॉकेट नाम का फीचर है जहां अपने नोट्स और लिंक प्राइवेटली सेव किए जा सकते हैं। ऐप के अंदर ही वीडियो मीटिंग्स हो सकती हैं। मेंशंस व्यू से ग्रुप चैट के सारे मेंशन एक ही जगह दिख जाते हैं। और तो और इसे अपने एंड्रॉयड टीवी पर भी चला सकते हैं। ये छोटे छोटे फीचर्स मिलकर इसे काफी पावरफुल बना देते हैं, है ना? तो चलिए अब इन दोनों ऐप्स को आमने सामने रख कर देखते हैं कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में कौन कहां पर खड़ा है। यहाँ ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि अराटरी ग्रुप चैट साइज और मल्टी डिवाइस सपोर्ट जैसे मामलों में व्हाट्सएप के बहुत करीब है। लेकिन असली फ़र्क आता है यूज़र बेस में, जहाँ व्हाट्सएप 50 करोड़ के आंकड़े के साथ बहुत बहुत आगे हैं। साथ ही व्हाट्सएप के जो बिजनेस टूल्स हैं और यूपीआई पेमेंट्स की सुविधा है, वो इसे एक पूरा इकोसिस्टम बना देती है, जहाँ अराठे को अभी लंबा सफ़र तय करना है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जिसने शायद अराटाई को इतनी हवा दी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी। यहां लड़ाई दो अलग अलग फिलॉसफी की है। तो बड़ा सवाल ये है कि असल में ज्यादा सुरक्षित कौन है? ये वो सवाल है जो शायद हर किसी के दिमाग में है जो ऐप बदलने के बारे में सोच रहा है। यहां एक बहुत बड़ा और जरूरी अंतर है, इसे ध्यान से समझना होगा। देखिए, व्हाट्सएप सभी मैसेजेस और कॉल्स पर फुल एंड टू एंड इंक्रिप्शन देता है, मतलब कोई तीसरा उन्हें पढ़ ही नहीं सकता, सिंपल। लेकिन डेटा मेटा के विदेशी सर्वरों पर होता है। दूसरी तरफ अराताई का सबसे बड़ा दावा है डेटा सॉवरेंटी, जिसका सीधा मतलब है कि सारा डेटा भारत में भारतीय कानूनों के तहत सुरक्षित रहता है। सुनने में कमाल लगता है, पर यहां एक पेच है। अराताई में अभी सिर्फ कॉल्स इंक्रिप्टेड हैं, चैट्स नहीं। तो चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ विदेशी सर्वरों पर मजबूत इंक्रिप्शन और दूसरी तरफ अपने देश के सर्वरों पर डेटा की सुरक्षा, लेकिन इंक्रिप्शन में एक बड़ी कमी के साथ। और चैट्स का एंड टू एंड इंक्रिप्टेड न होना अराटाई के लिए इस वक्त सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। तो इन सब बातों के बाद क्या अराटाई सच में व्हाट्सएप का एक मजबूत विकल्प बन सकता है? आइए इसके भविष्य की राह पर एक नजर डालते हैं। किसी भी नई मैसेजिंग ऐप के सामने सबसे बड़ी दीवार होती है नेटवर्क इफेक्ट। इसका मतलब सीधा सा है, कोई ऐप तभी काम की है जब अपने दोस्त और परिवार भी उस पर हों। और यही व्हाट्सएप का सबसे बड़ा किला है, जिसे भेदना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो फिर अराताई को मौका क्यों दिया जाना चाहिए? सबसे पहले डेटा देश में ही रहता है। दूसरा,
ये पूरी तरह एड फ्री है, मतलब विज्ञापनों के लिए कोई डेटा माइनिंग नहीं। एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट मिलता है और पॉकेट और मीटिंग्स जैसे काम के टूल्स भी मिलते हैं जो शायद आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें। लेकिन रुकने और इंतजार करने की भी कुछ ठोस वजह हैं। चैट्स का एन्क्रिप्टेड ना होना एक बहुत सीरियस मसला है। यूपीआई पेमेंट्स और एडवांस बिजनेस टूल्स की कमी भी खलती है। और सबसे बड़ी व्यवहारिक दिक्कत, ज़्यादातर दोस्त, परिवार और बिजनेस अभी भी व्हाट्सएप पर ही मिलेंगे। तो अराटाई को अगर इस लड़ाई में टिके रहना है तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम, चैट्स के लिए फुल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन लाना। ये नॉन नेगोशिएबल है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। फिर यूपीआई पेमेंट्स जोड़ना होगा, बिजनेस के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा और ये पक्का करना होगा कि उनका सर्वर दोबारा कभी क्रैश ना हो। आखिर में, चाहे अराटाई कल को सफल हो या ना हो, एक बात शीशे की तरह साफ है। भारत में अब एक ऐसे देसी विकल्प की मांग है जो लोगों की प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखे। और ये मांग ही अपने आप में भारतीय इनोवेशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है।